नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एसटी जेनेटिक्स के बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जाएगा, जिस बुल का नाम है यॉर्कर। इन सब बुल का जो सीमन का प्राइस है, सेक्स शॉर्टेज सीमन का, वो 4000 है, जो बहुत ही शानदार सीमन है। और इसकी पीएल भी बहुत अच्छी है और साथ में फैट परसेंटेज भी अच्छा है और आपके दूध का रेट भी सही मिलेगा और एसएनएफ भी अच्छा है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको और फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका जो कीपा केसिन है, बीबी है, जिसमें बीबी रहता है उसमें चीज़ की मात्रा बहुत ही शानदार रहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या आपको पेडेग्री देखना चाहिए। पेडेग्री जो है स्काई वॉकर एक्स बर्ली एक्स यॉर्डर। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना है कि यह एक प्रोवन बुल है जिसकी डाउटर एवरेज है 12,079 kg और फैट परसेंटेज जो है 4.3। अगर आप डेयरी में भी दूध देते हैं तो आपकी रेट 40+ होनी चाहिए, क्योंकि एसएनएफ भी बहुत ही शानदार है। प्रोटीन जो है पर डे मिल्किंग में 3.3% है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है सायर। सायर को कहते हैं पिता, जो है बॉमेज स्काई वॉकर ईटी। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। डैम डैम मतलब हुआ मदर, जो है पाइन ट्री 9839 बर्ल 7445 ईटी। एमजीएस जो है मेटेरियल ग्रैंड सायर पाइन ट्री बर्ली ईटी। मेटेरियल ग्रैंड डैम जो है इंडिको योहडर एल 7933 9839 ईटी। भीजी मतलब वेरी गुड 86, जो बहुत ही शानदार स्कोर है। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है 11/05/2018। डीएमएस और एए आपको देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ बीबी, इसमें चीज़ की मात्रा शानदार है। किसी में एए रहता है और किसी में ए बी रहता है। जिसमें ए बी रहता है वो बीच में आता है, इससे थोड़ा कम, और जिसमें ए रहता है उसमें सबसे कम चीज़ निकलता है। और इसकी जो दूध है A1 और A2 दोनों है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि आपको ध्यान देना है कि आपके 3 जनरेशन में ना तो पाइन ट्री रहना चाहिए, ना स्काई वॉकर, ना ही यॉर्डर से क्रॉस रहना चाहिए। अगर करवाइएगा तो जिससे इनब्रीडिंग का शिकार होगा, जिससे ना तो आपकी गाय टाइम पे कंसीव करेगी, ना ही सही से बॉडी ग्रोथ होगा, रिपीट ब्रीडिंग होगा। जो 12-15 मंथ में प्रेग्नेंट होगी इसकी हीफर, वो 4 साल में 3 साल में होगी, जो लॉस का सौदा होगा। इसलिए आपको ऐसा भूल से गलती नहीं करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। उससे भी ज़रूरी चीज़ है CDCB ट्रेट्स आपको देखना चाहिए। जो यह एक जेनोमिक बुल है, बहुत ही शानदार है, तो आपको देखना चाहिए। इसकी जो PTA मिल्क है +427, जो बहुत ही शानदार है। जो लैक्टेशन में 10% का उछाल देखने को मिला है और फैट में भी 8 से 10% को उछाल देखने को मिला है। सेम यही चीज़ प्रोटीन में भी। और सोमेटिक सेल स्कोर एकदम एक्यूरेट 3 है। लेकिन मैं आपको कहूँगा, जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहे। अदरवाइज डेयरी फार्म 2 ही कारण बंद हो रहा है, एक रिपीट ब्रीडिंग, एक मस्टाइटिस। ये 2 प्रॉब्लम से अगर आप बच जाइएगा ना, तो फिर आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन जाइएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिसमें मस्टाइटिस
होने का चांसेस कम रहे। एक बार अगर आप 4,000 रुपया लगा रहे हैं तो ऐसे बुल का चयन ना करें, ये मैं आपको कह रहा हूँ। डीपीआर का मतलब हुआ डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जो प्लस में है जो 1.6 है, और पीएल है प्रोडक्टिव लाइफ, जो प्लस में है जो 5.2 है। जिस बुल का जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ वह बुल उतना शानदार आपके हर्ड में लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा, अगर बाय चांस वो रिपीट कर गए तो वो अपना मेंटेनेंस खुद करेगी। प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको मेडिसिन खर्चा कम पड़ता है, रिपीट ब्रीडिंग कम होता है, साथ में क्या होता है उसमें वो क्या होता है मेडिसिन, रिपीट ब्रीडिंग, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, आरओपी, ये सब का भी चांसेस कम रहता है देखने को। अगर ये सब चांसेस कम रहेगा तो आप आगे चलकर एक अच्छे डेयरी में सफल होइएगा, अदरवाइज नहीं हो पाइएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है, जो भाई डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं उसको कोशिश करना है कि जिस बुल का प्रोडक्टिव लाइफ, सोमेटिक सेल स्कोर अच्छा हो, और आपको देखना है कि सेम ब्लड लाइन 3 जनरेशन वाले से क्रॉस नहीं करवाना है, नहीं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान देना है। जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दीजिएगा और कोशिश करना है, रिपीट ब्रीडिंग का भी कारण होता है फीड मैनेजमेंट सही नहीं होना, और थनेला जो होता है मास्टाइटिस, वो भी फीड के कारण होता है। क्योंकि डेयरी तो खोल लेते हैं, पशु से सिर्फ दूध लेते हैं, लेकिन फीड अच्छे क्वालिटी के नहीं खिलाते हैं, जिसके कारण मास्टाइटिस होते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। इसलिए आप अगर खोलना है तो आपको पशु को फीड अच्छे तरीके से देना है, तो आप खोलिए। उससे भी पहले आप उसका साइलेज या ग्रीन फॉडर का व्यवस्था कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। हीफर कंजप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.2 है। काउ कंजप्शन रेट जो प्लस में है, जो 2.9 है, जो बहुत ही शानदार है। नेट मेरिट प्रॉफिट जो है डॉलर में है, $839 का प्रॉफिट होगा, जो बहुत ही शानदार है। चीज मेरिट जो प्रॉफिट है $855, जो बहुत ही शानदार है। आपको देखना चाहिए काल्विंग समरी जो है शायर काल्विंग एल्स, बच्चा देने में जो दिक्कत होता है 100 में से 1.5%, वो जो बच्चा घीस तीर के निकालते हैं डिस्टोकिया सबका चांसेस रहता है, वो चांसेस 100 में 1.5%, और इसकी डाउटर में 2% के तकरीबन देखने को मिलेगा, जो 1.8 है, मानिए 2%। शायर स्टिल बर्थ उसे कहते हैं जो गाय बच्चा दी लेकिन बच्चा मरा हुआ है, उसे कहते हैं शायर स्टिल बर्थ, जो 5% है, और डाउटर स्टिल बर्थ 4% है। अगर गाय बच्चा दी या हीफर बच्चा दी, उसमें आप जैसे इसकी डाउटर है, यॉर्कर की है, तो इसमें क्या होगा, आप अरमाडा का लगाए तो इसमें कितना % बच्चा मरने का चांसेस है, 100 में से 4% होगा। यही बता रहे हैं शायर और डाउटर में, यही बस इतना ही फ़र्क है, और कोई बात नहीं। आपको समझाने के लिए ये बताया। आपको कोशिश करना है कि सेम ब्लड लाइन का 3 जनरेशन तक नहीं लगाना है, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ही शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा डेयरी में। टीपीआई जो है, टीपीआई का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो 2732 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको उससे भी ज़रूरी चीज़ है देखना चाहिए टाइप समरी जो है, अडर इंडेक्स जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.16 है। एफएलसी का मतलब हुआ फीट एंड लेग कंपोजिट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है 0.82, और यूडीसी का मतलब हुआ अडर कंपोजिट, जो बहुत ही शानदार है। बीसीएस हल्की सी माइनस में है, जो -1.68 है। लेकिन स्ट्रक्चर इसकी जो बछड़ी आएगी शॉर्ट हाइट की आएगी, लेकिन मिल्किंग जो करेगी
40 से कम नहीं करेगी। अगर आप 30 kg वाली गाय में लगाए, अगर बछड़ी आ गई तो फर्स्ट लैक्टेशन में 40 कोई नहीं काटेगी, अगर आप अच्छे तरीके से उसको तैयार किए। स्ट्रेंथ भी बहुत ही शानदार है, माइनस में है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ माइनस में रहने के बाद भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो माइनस में है, जो 1.19 है, जो बहुत ही शानदार है, आपको बताते हैं। यह छोटी जगह, कम जगह में रहेगी, शॉर्ट हाइट है, इसमें लैमिनेस होने का चांसेस भी कम रहेगा। साथ में आपको क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, ये बाकी की तुलना में फीड भी कम खाएगी, तो ये फ़ायदे होते हैं। बॉडी डेप्थ जो है माइनस में है और 0.94 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको कोशिश करना है कि इस साल अगर आप बड़े वाले बुल जिसका बच्चा बड़ा हो आगे जाके वो लगाए, तो अगले साल छोटी लगाना है, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको कोशिश ऐसे ही करना है, आप अपने फार्म पे करिए। उसके बाद जो है डेयरी फार्म जो है प्लस में है, जो 0.42 है। रंप एंगल जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.57 है। ट्यूरल विथ जो है माइनस में है, जो 1.77 है। रियर लेग साइड व्यू जो माइनस में है, जो 0.22 है। रियर जो है प्लस में है, जो 0.30 है। फुट एंगल जो है माइनस में है, जो 0.11 है। फीट एंड लेग स्कोर जो प्लस में है, जो 0.64 है। ये फायदे होते हैं छोटी डाउटर होने से, बुल का चयन करने से, जिसमें लैमिनेस का चांसेस कम होता है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, 2 साल में आपको 1.5 साल लग जाएंगे, 2 साल एक जनरेशन आने में, तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप स्टार्ट किए तो आप पहले बार छोटे का ही लगवाएं, जिससे आने वाले समय में आपको रिजल्ट देखने को शानदार मिलेगा। उसके बाद फॉर अडर अटैचमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.14 है। रियर अडर हाइट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.61 है। आप देखिए अडर की बनावट कितनी शानदार है, बहुत ही शानदार है। उसके बाद रियर अडर हाइट, रियर अडर विथ जो है प्लस में है, जो 0.40 है, जो बहुत ही शानदार है। अडर क्लिप जो प्लस में है, जो 0.14 है, जो स्ट्रांग है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद अडर डेप्थ, अडर क्लिप, अडर को जो 2 भाग में बांटती है उसी को कहते हैं अडर क्लिप। जिसकी जितनी गहरी रेखाएं, अडर उतनी मजबूत। 5-6 लैक्टेशन तक बहुत ही शानदार अडर का बनावट रहेगा। उसके बाद अडर डेप्थ जो प्लस में है, जो 0.91 है, जो बहुत ही शानदार है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो माइनस में है, जो 0.43 है, जो बहुत ही शानदार है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो माइनस में है, जो 0.35 है, जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ बड़ी है तो मीडियम साइज में हो जाएगी, जो मास्टाइटिस होने का चांसेस कम कर देता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और ज़्यादा छोटी हो जाने से टीथ, उसमें इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आपकी गाय का मिल्क जल्दी दूध पे आती है और जल्दी चला जाता है, तो वो अच्छे बुल का सीमन नहीं है। जो अच्छे बुल का रहता है वो लेट से पीक पे आता है और लेट से उसका दूध जाता है। इसलिए आपको ऐसा बुल का चयन करना चाहिए। इन सब चीज़ों को, छोटी बारीक चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। टीथ लेंथ जो है बहुत ही शानदार है, जो -0.10 है, जो बहुत ही शानदार है, जो शॉर्ट है। अगर आपकी गाय की टीथ बड़ी है तो मीडियम साइज में आ जाएगी, जो मास्टाइटिस होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।